महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि से प्रारंभ होकर पूरे 18 दिनों तक चला। आइए जानते हैं इन 18 दिनों में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला दिन। युद्ध का पहला दिन पांडवों के लिए बहुत कठिन रहा। कौरवों ने पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। पितामह भीष्म ने विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत का वध किया। इससे पांडवों के मन में निराशा छा गई। यह दिन कौरवों के लिए उत्साह और विजय का दिन था। दूसरे दिन पांडवों को उतना नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने दृष्टुमंड को कई बार परास्त किया। वहीं पितामह भीष्म ने अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने बाणों से घायल कर दिया। उनके तीर कृष्ण को भी एक के बाद एक लगते रहे। इस बीच भीम ने हजारों कलिंग और निषाद योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन अर्जुन डटे रहे और भीष्म को रोकते रहे। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को रौंद डाला। उधर पितामह भीष्म ने भीषण संहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को प्रेरित किया कि अब भीष्म का वध करना आवश्यक है। अर्जुन ने स्वयं पर विश्वास जताया और पूरे उत्साह के साथ युद्ध में कूद पड़े। चौथे दिन कौरवों ने पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन अर्जुन को रोक नहीं पाए। उधर भीम ने कौरव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि दुर्योधन को विवश होकर अपनी गज सेना भेजनी पड़ी ताकि भीम का अंत किया जा सके। लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने कौरवों को पराजित कर दिया। चौथे दिन भीष्म और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रणभूमि का हर कोना उनके बाणों की गूंज से थर्रा उठा। पांचवें दिन पितामह भीष्म ने पांडव सेना में जबरदस्त खलबली मचा दी। अर्जुन और भीम ने पूरी शक्ति से भीष्म का सामना किया, जबकि सात्विकी ने द्रोणाचार्य को रोक कर रखा। उस दिन पांडवों को भीष्म के प्रहारों से भारी क्षति उठानी पड़ी। छठे दिन दोनों पक्षों के बीच और भीषण युद्ध छिड़ा। दुर्योधन ने अपनी सेना को उत्साह से भर दिया और पितामह भीष्म ने पांडवों की असंख्य टुकड़ियों का संहार कर डाला। सातवें दिन अर्जुन कौरवों पर पूरी तरह हावी हो गए। उन्होंने दुर्योधन को रणभूमि में पराजित किया और उनके पुत्र ईरावण ने विंध्य और अनुविंध्य जैसे योद्धाओं को हराया। लेकिन अंततः पितामह भीष्म ने पांडव सेना को परास्त कर उस दिन की विजय अपने नाम कर ली। आठवें दिन राक्षस अम्लूष ने ईरावण का वध कर दिया। इस बीच घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति से दुर्योधन को बड़ी यातना दी। पितामह भीष्म के आदेश पर राजा भगदत्त ने भीषण युद्ध किया और पांडव सेना को पीछे धकेल दिया। नवें दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने का आग्रह किया। भीष्म ने आश्वासन दिया, मैं किसी एक पांडव का वध अवश्य करूंगा, या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। उस दिन पितामह ने पांडव सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। 10वें दिन युद्ध का दृश्य और भी निर्णायक मोड़ लेने लगा। पांडव अपनी समस्त शक्ति लगाकर भीष्म का सामना करने को तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। पितामह भीष्म स्वयं उपाय बताते हैं। यदि शिखंडी को आगे कर मेरे सामने लाया जाए तभी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में उतरता है। द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन योजना बनाता है, यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो यह युद्ध उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। कर्ण ने उस दिन पांडव सेना को भारी हानि पहुंचाई। 12वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन समय पर अर्जुन आ पहुंचे और उन्होंने अपने भ्राता की रक्षा कर ली। 13वें दिन दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन के विरुद्ध भेजा, पर धनुर्धर अर्जुन ने भगदत्त को रणभूमि में पराजित कर दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। उस चक्रव्यूह में केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर सका। अकेला अभिमन्यु सारे कौरव योद्धाओं से लड़ा और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। 14वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु से व्यथित अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, आज सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लूंगा। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए हर उपाय किए, लेकिन अंततः
अर्जुन ने प्रतिज्ञा निभाई और जयद्रथ का वध कर डाला। उसी दिन द्रोण ने धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद और विराट को भी मार गिराया। 15वें दिन पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए, समाधि लगा ली और उसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 16वें दिन कौरव सेना का सेनापति बनाया गया कर्ण को। कर्ण ने पांडवों की सेना का भीषण संहार किया, लेकिन उसी दिन भीम ने दुशासन का वध कर दिया और परंपरा अनुसार उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पिया। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम ने दुशासन का रक्त द्रौपदी के केशों पर चढ़ाकर अपना लिया हुआ प्रण पूरा किया। 17वें दिन कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर दोनों को रणभूमि में पराजित कर दिया, परंतु माता कुंती को दिए हुए वचन के कारण वह उन्हें मार नहीं सका। उसी दिन कर्ण का रथ धरती में धंस गया और उसी अवसर पर अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। 18वें दिन भीम ने दुर्योधन के शेष बचे भाइयों का संहार कर डाला। दुर्योधन स्वयं प्राण बचाने के लिए तालाब में जाकर छिप गया, लेकिन पांडवों ने उसे ललकारा और तब दुर्योधन गदा युद्ध के लिए रणभूमि में उतरा। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। वही प्रहार उसके अंत का कारण बना। दुर्योधन धराशायी हुआ और इस प्रकार 18 दिनों तक चला महायुद्ध समाप्त हुआ। इस महायुद्ध के बाद पांडवों को विजय मिली और महाभारत की कथा अपने निष्कर्ष पर पहुंची। लेकिन इस महाकाव्य का संदेश यही है, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, परंतु मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मित्रों, इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल आपको ऐतिहासिक घटनाओं से अवगत कराना ही नहीं था, बल्कि जीवन के उन गूढ़ रहस्यों से भी जोड़ना था जो इस महान ग्रंथ में छिपे हुए हैं। आपका इस यात्रा में साथ होना हमारे लिए गर्व की बात है। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। इस कथा को आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, ऐसी ही भक्ति और अद्भुत कथाएं महाभारत और शिव पुराण से सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।